नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है, मतगणना बाकी है और कुछ ही घंटे बाद आप परिणाम भी देख लेंगे। लेकिन लगभग 1 दर्जन एजेंसियों ने इस देश की एग्जिट पोल किया और यह बताया कि सरकार एनडीए की बन रही है, वह भी अपार बहुमत से। क्या यह सच है? महागठबंधन के तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि सरकार उनकी ही बनेगी। भाजपा में खलबली किस लिए है? एनडीए में खेमे में खलबली है, जबकि एग्जिट पोल उसे अपार बहुमत दिला रहा है। इस पूरे प्रकरण का हम विश्लेषण करेंगे और आपको बता रहे हैं कि भाजपा डरी हुई क्यों है, भाजपा के अंदर खाने बेचैनी क्यों है, महागठबंधन आश्वस्त क्यों है और एग्जिट पोल माशाअल्लाह। कई चुनाव ऐसे हो चुके हैं, मैं पहले ही आपको बता देता हूं, जब एग्जिट पोल जो बताए गए उसके अनुसार नहीं हुआ, लेकिन लगभग एग्जिट पोल ट्रेंड बता देते हैं कि क्या होना है। यानी जो एग्जिट पोल आया सामने, आप देख भी रहे हैं कि किन किन चैनलों ने, किन किन एजेंसियों ने क्या क्या आंकड़े जारी किए हैं कि किसकी सरकार बन रही, किस दल को कितना सीटें मिल रही, सब कुछ आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, देख भी लिए होंगे। यानी जो एग्जिट पोल हुआ उसमें 1-2 ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बन सकती है बिहार में, लेकिन 1 दर्जन एजेंसियों ने कहा कि नहीं साहब, यहां तो बस नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय है। बस शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय होगी, जगह तय होगा और नीतीश कुमार फिर से सीएम बन जाएंगे। ये आमतौर पे आप देख और समझ सकते हैं जब आप एग्जिट पोल को देख रहे हैं। वे बता रहे हैं कि 150 से 180 सीटें तक महागठबंधन नहीं एनडीए को प्राप्त होगा और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। कई बार यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, अब भी कहा जा रहा है, मतदान से पहले भी मतदान के बाद भी यह बात कही जा रही है, खासकर गैर एनडीए दलों की तरफ से, गैर एनडीए नेताओं की तरफ से, कि नीतीश फिनिश 2025, फिर से नीतीश नहीं, 2025 नीतीश फिनिश, इसलिए कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। बहरहाल यह आसान कतई नहीं होगा, लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए, स्वाभाविक है कि एनडीए के तमाम कर्मियों, कार्यकर्ताओं में, उनके नेताओं में बड़ा उत्साह और जोश भरा होगा, उनकी बाछें खिल गई होंगी कि अब तो बस हमारी सरकार बनती हुई दिख रही है, बननी तय है। गैर एनडीए दलों की तरफ अगर आप जाते हैं, महागठबंधन में जो शामिल दल हैं, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, वामपंथी संगठन हो, उनकी तरफ आप जाएंगे, उनके लोगों से बात करेंगे तो पता चलेगा कि एग्जिट पोल गलत बताया रहा है और सरकार उनकी बननी है। दोनों अपनी जगह है। फिर भाजपा बेचैन क्यों है, भाजपा के अंदर खाने बेचैनी क्यों है, और यह बात हम क्यों कह रहे हैं? अटल बिहारी सरकार में एक मंत्री हुआ करते थे, वो अब भी भाजपा के साथ हैं। उन्होंने फोन पर क्षेत्र का हाल जाना और कहा कि उपेंद्र जी, बिहार में महागठबंधन की सरकार ही बनती हुई मुझे दिख रही है और ऐसी ही सूचना भाजपा को है और इसीलिए भाजपा बेचैन है, बौखलाहट में है। दरअसल पूर्व मंत्री जी के अनुसार जो उन्होंने कहा, उनका साफ कहना था कि एनडीए में जितनी एकजुटता दिखाई गई उतनी एकजुटता है नहीं। एकजुटता तो महागठबंधन में भी नहीं थी और आप चैनलों पर ये डिबेट भी सुने होंगे कि महागठबंधन वाले 1.5 दर्जन सीटों पर आपस में फाइट कर रहे थे, तो वहां भी बिखराव है, वहां भी टकराव है। घोड़ा बराम उदाहरण है, कैसे मुकेश सहनी के भाई को भी नाम वापस लेना पड़ा, राजद का समर्थन करना पड़ा, रोना पड़ा मुकेश सहनी को। तो तमाम चीजें अपनी जगह हैं। महागठबंधन में भी एकजुटता नहीं है, यह तय है। सरकार भले महागठबंधन की बन जाए, वो बात अलग है, लेकिन एकजुटता वहां भी नहीं है। एकजुट होकर चुनाव वहां भी नहीं लड़ा गया, वहां भी तेजस्वी के चेहरे को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में घोषित करने में काफी देर हुआ
अंत अंत तक राहुल गांधी जो कांग्रेस के सुप्रीमो हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। गहलोत को आना पड़ा और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी तेजस्वी यादव होंगे। सीटों के बंटवारे पर भी बहुत काफी किचकिच हुआ, जीत चला, ये अपनी जगह है। लेकिन जब चुनाव संपन्न हो गया तब क्या हुआ? भाजपा में खलबली इसलिए है कि ये बात पहले कुछ पत्रकारों ने कहना शुरू किया, फिर महागठबंधन के नेताओं ने कहना शुरू किया कि जदयू जो है भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को निपटाने में लगी हुई है, और भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जदयू को निपटाने में लगे हुए हैं। यह बातें हवा में तैरती रही कि तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है, लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है। हर उस सीट पर जहां जदयू का कैंडिडेट नहीं है, अगर जिस सीट पर भाजपा का या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रत्याशी है, तो वहां तीर को ही आप लालटेन समझें और वोट दें। ये धारणा बनाई गई, ये प्रचार किया गया। तो इसके पीछे कारण यही था, ये भाजपा में बेचैनी की वजह है। और पहले चरण में जो चुनाव हुआ उसमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित न करने के कारण नुकसान की बात सामने आई एनडीए को, और तब आनंद फानन में घोषित किया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। वह भी पर्दे के पीछे से आश्वस्त करने का या संदेश देने की कोशिश की गई। स्पष्ट अमित शाह या नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा यही होंगे, मुख्यमंत्री यही बनेंगे, और इसका खामियाजा एनडीए को भुगतता हुआ देखा गया। इसीलिए भाजपा के खेमे में बेचैनी है कि जदयू ने निपटाने की कोशिश की भाजपा को और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, और इन दोनों दलों ने जदयू को निपटाने की कोशिश की। तो ये निपटाने की कोशिश कैसे हुई? दरअसल जदयू का कोर वोटर जो कुर्मी वोटर है, बाकी अति पिछड़ी जातियों का भी वोट है भाई, वो ठोक ठठाया हुआ है नीतीश कुमार का, लेकिन वहां राजनीतिक चेतना जो है वो कुर्मियों की अपेक्षाकृत काफी कम है। आपको मैं बता दूं कि 1931 में जब जातीय जनगणना हुई थी, तब सवर्णों यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला के बाद सर्वाधिक अंग्रेजी जानने, बोलने और पढ़ने समझने वाली जाति कुर्मियों की थी। इसलिए कुर्मी समाज में राजनीतिक चेतना और शिक्षा पहले से ही काफी रही है तमाम गैर सवर्णों में। तो कुर्मियों को यह संदेश दिया गया कि आप लोजपा, रामविलास और भाजपा के प्रत्याशी के विरुद्ध लालटेन को ही वोट दे दीजिए, और इसी के चलते बेचैनी है। याद करिए 2020 नरेंद्र मोदी के हनुमान बन गए थे चिराग पासवान, तब लोक जनशक्ति पार्टी हुआ करती थी, और चिराग पासवान हनुमान बनकर इतना कूदे कि लंका में आग लग गई और 43 सीट पर जदयू सिमट गई। तो इस परिस्थिति का संदेश गया है, और इसीलिए जो कुर्मी वोटर है खासकर बिहार में, उसमें यह संदेश है कि चूंकि चिराग पासवान भाजपा के साथ मिलकर नीतीश कुमार को नीचे पर ले आए, इसलिए नीतीश कुमार को बनाए रखने के लिए, उनके सम्मान के लिए इसका बदला लेना होगा। और कुर्मी जमात ने वोट लालटेन को दिया, दूसरे दल को नहीं। यानी भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी को हराने के लिए राजद को कुर्मियों ने वोट कर दिया। और कुर्मियों को क्या है, दोनों हाथ में लड्डू है, सीट चाहे जिसको जितना मिले, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार को ही बनना है, डिप्टी भले बदल जाए। तो इस भाव में जीने वाला समाज उधर गया। हालांकि इसका कोई आधिकारिक प्रमाण तो है नहीं, कोई कहेगा नहीं कि हमने वोट लालटेन को दिया कुर्मी समाज का नेता, लेकिन ये बातें हुई हैं और यही सूचना भाजपा को है, और इसीलिए भाजपा में बेचैनी है। तो जो भाजपा ने कर्म किया है, कुकर्म किया है, सदकर्म किया है, उसका फलाफल तो यही मिलना है। और इसीलिए मानकर ये चला जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार महागठबंधन की बन जाए, यानी नीतीश कुमार भले सीएम बने, उसमें साझेदार राजद, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां होंगी, न कि दक्षिणपंथी भाजपा, रालोमो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम जैसी पार्टियां होंगी और लोजपा रामविलास होगी। तो ये बेचैनी भाजपा के अंदर है कि क्या कुछ होगा। जो होगा वह तो 14 को दोपहर में दिखेगा,
जब मतगणना का रिजल्ट लगभग स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यह चर्चा का विषय है और जब तक परिणाम अनुकूल न आ जाए, एनडीए के सरकार न बन जाए भाजपा और जदयू की, तब तक भाजपा बेचैन दिखेगी, ये तय है। इस जो स्थिति यह बनी है, इसके लिए हर हाल में जिम्मेदार एनडीए के नेता हैं। किसी ने स्पष्ट नहीं कहा। एक चर्चा यह भी आई कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जहां जहां प्रत्याशी हैं, वहां नीतीश कुमार बचे जाने से या तो गए नहीं या बहुत कम जगहों पर गए, और डैमेज कंट्रोल जब करने की बात आई तो उन्होंने ऑडियो बयान जारी किया कि लोक जनशक्ति पार्टी का अमुक प्रत्याशी अमुक विधानसभा क्षेत्र में खड़ा है, आप सबों से निवेदन है कि आप उन्हें मतदान करें। यह नीतीश कुमार का ऑडियो भी कई विधानसभा क्षेत्रों में जारी हुआ। यह क्यों हुआ? डैमेज कंट्रोल करने के कारण। तो ये तमाम चीजें जो घटनाएं घटी, उसका प्रतिफल है कि आज भाजपा की खेमे में बेचैनी है पटना में। और क्या कुछ होगा अभी निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता कि चुनाव परिणाम क्या होगा। अगर आप एग्जिट पोल के भरोसे खुशफहमी पाले हुए हैं या शोकमग्न हैं तो ये आपकी चिंता का विषय है, लेकिन कई बार एग्जिट पोल फेल हुए हैं, यह और बात है। मैं फिर कह रहा हूं कि एग्जिट पोल एक ट्रेंड सेट कर देते हैं। हालांकि महागठबंधन वालों का कहना है कि एग्जिट पोल में एक तरफा इसलिए बढ़ा दिखाया जा रहा है ताकि ईवीएम सेट किया जाए। ऐसे ही मुद्दों के कारण इस देश में आईएनडीआईए को मुश्किल खड़ी हो रही है। ये विश्वसनीय आरोप लगाते नहीं है। आरोप लगाओ भाग जाओ, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन मामला यही है। तो क्या कुछ होगा वो तो 14 नवंबर को जब परिणाम आएगा तब बताएगा। तब तक भाजपा के खेमे में बेचैनी रहेगी। जोड़ तोड़ की राजनीति की चर्चाएं समाज में हर जगह होती रहेंगी। आप समझ गए होंगे कि भाजपा बेचैन क्यों है। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर